राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे वैशाख मास के अंतिम अध्याय 29 और अध्याय 30 के बारे में। इसके बाद हम संपूर्ण सीरीज़ बनाएंगे जेठ मास की। तो उस सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वैशाख मास अब पूर्णाहुति की तरफ होने वाला है, अर्थात थोड़ा सा लेट हो गई मैं, लेकिन हाँ लास्ट की अध्याय है। इस पवित्र मास में जो भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करता है और उनकी कथाओं का श्रवण करता है, गान करता है, उन्हें भगवान श्री हरि विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। अब अनेक इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के समृद्ध भोग करके अपने जीवन की सभी चीज़ें भोग करके जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है, ऐसे हमारे शास्त्रों का कथन होता है। तो चलिए इस वैशाख मास के अंतिम दिन में, जो कि अलग अलग से 2 अध्याय हैं, उनकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्य को मारने का पाप किया था और कैसे धनुष कोटि में स्नान करके वे पाप मुक्त हो गए? सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध हुआ था और अनेक अक्षणी सेना थी जो भगवान श्री कृष्ण से ली हुई थी, उससे युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक महासंग्राम चला और उसके बाद शांतनु नंदन भीमसेन मारे गए। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य भी मारे गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ, तब भीम ने गदा मार करके उसकी जांघें तोड़ दी। इससे वह श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया और उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। सभी राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट गए। सबसे प्रसन्नतापूर्वक शिविर को प्रस्थान किया सबने। धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त क्षत्रिय और अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए और श्री कृष्ण सत्य के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हे पांडवों, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और साल्य और सत्य के साथ सभी पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने ओगबती नदी के किनारे जाकर के सुखपूर्वक वहीं पर रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूल से ग्रसित होकर के वहाँ पड़ा हुआ था और उसका सारा बदन रक्त से नहा रहा था और वह धरती पर पड़ा झटपटा रहा था। उसे इस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सूदों को देख करके शोक मग्न हो गया और तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जलने लगा। उसने इस प्रकार कहा, हे राजन, इन नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे ऐसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। हे दुर्योधन, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, आज रात में श्रंजियों सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते ही देखते वध कर डालूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहा और यह कहकर स्वीकृति दी और कृपाचार्य से कहा, आचार्य, आप द्रोणपुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया और सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां चल दिया। वे दोनों क्षीण दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजय अभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ा को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त एक वृक्ष था। वहां जाकर वे तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन और संध्या उपासना की। उसके बाद अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि चारों ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित होकर बट वृक्ष के पास ही बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को
नींद आ गई, लेकिन जो क्रोध में भरा हुआ था, क्रोध के कारण अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी। वो सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा कि इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं और सब के सब भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहाँ पर मांस नामक पक्षी आया। वह बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौवों को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौवों के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सभी ओर का भाग आच्छादित हो गया और इस प्रकार कौवों का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उस उल्लू की वह सारी करतूतें रात में देखी और फिर उसने भी मन में ऐसा ही निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकता, इसलिए छल से ही उन्हें मार दूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुए को मारना इस लोक में धर्म नहीं है, इस लोक में कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। इस प्रकार जो लोग शास्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं उन्हें भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी और विदुर जी से पूछ लें और वे लोग जैसा कहें वैसा ही हम करेंगे। तब अश्वत्थामा ने कहा, मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है, उसी प्रकार मैं भी रात में सोए हुए पांडवों का वध करूंगा। बस इतना कहकर अश्वत्थामा घोड़े उसने जो है जोते और रथ पर सवार होकर क्रोध में जलकर पांडवों की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वारा पहुँच करके द्वार पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात में ही महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्ज्वल खड्ग प्राप्त किया और उसके बाद कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोणपुत्र अत्यंत क्रोधित होकर तेज से प्रज्वलित हो रहा था। धीरे धीरे वह धृष्टद्युम्न के शिविर में गया और वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न इत्यादि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंतता से सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा और उस आघात से जागकर धृष्टद्युम्न छैया से उठने लगा और उसी समय द्रोणपुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसने गले को कसकर के बांध दिया। वो बेचारा विवश होकर चीखता और झटपटाता रहा, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सभी सैनिकों को भी सोते ही मार डाला। युद्धामन्यु और महापराक्रमी जो उत्तम मौजा को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को और युद्ध से बचे हुए जो भी थे, सोमक आदि सैनिक थे, वो क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट जो है उतार दिया था। शिखंडी इत्यादि बहुत से क्षत्रिय वीरों को भी अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकलकर उन सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया, अर्थात मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वह शिविर में उसी प्रकार सूना हो गया जैसे प्रलय काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं। उसके बाद वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहाँ सहस्त्र वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रम में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्ट चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहने लगे कि हे द्रोणपुत्र, तूने सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला महापाप और अधम ब्राह्मण है तू। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करने पर
10,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। इसलिए हे नराधम, हे अधम, तू हमारे आश्रमों से दूर चला जा। उसके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित होकर के वहाँ से मुनियों के शिविर से वापस निकल गया और इस प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया। लेकिन वहाँ के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित हो गया था, अर्थात उसकी बेइज्जती हुई और वो वापस लौट आया। अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से वह भगवान वेद व्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी बद्रीकरण्य में विराजमान थे। उसके पास जाकर उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और तब वेद व्यास देव ने कहा, हे द्रोण कुमार, तू शीघ्र ही मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुए को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। यह सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, हे भगवान, सबसे निंदित होकर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ। अगर आप भी ऐसी बात कहेंगे तो दूसरा कौन है? मुझे शरण कौन देगा? हे ब्राह्मण, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है, उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बतलाइए। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यास देव जी ने दीर्घकाल तक विचार किया और फिर उससे कहा, इस पाप की शांति के लिए धर्म शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर भी मैं उस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बताता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वह मोक्ष देने वाला है। वहीं पर धनुषकोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला और मनुष्यों को स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र और तीर्थों में सबसे उत्तम, 2 स्वप्न और नरक के श्लोकों का नाशक और पुण्यजनक है। उस धनुषकोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो तो सोते हुए को मारने के पाप से शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास द्वारा ऐसा कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर के पुण्यदायिनी धनुषकोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। वह प्रतिदिन 3 समय श्री रामेश्वरम शिव की सेवा में रहता था। उसके बाद 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जाप और उपवास किया। फिर रात्रि में भगवान रामेश्वरम की समीप जागरण किया। दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुषकोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वरम की भक्तिपूर्वक सेवा की और उसके बाद आनंद के आंसू बहाता हुआ वो शिव जी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उसका दर्शन करके अश्वत्थामा ने भगवान शिव का इस प्रकार स्तवन किया कि हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए आपके चरणारविंद जहाज रूप है। हे मृत्युंजय त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, हे द्रोण कुमार, सोते हुए को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा था, वह धनुषकोटि में स्नान करने से दूर हो गया है। अब तुम कोई वर मांगो। यह सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, हे महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके चरणारविंद मेरी अविचल भक्ति आपके चरणों और अरविंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तथास्तु। यह कहकर देवादिदेव महादेव अंतर्ध्यान हो गए और इस प्रकार पाप रहित अश्वत्थामा शुद्ध और निर्मल हुए। अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया था। और यह थी आज की अध्याय 29 की वैशाख मास की कथा। अब अध्याय 30 की तरफ चलते हैं। वैशाख मास का अंतिम अध्याय, अध्याय 30। अध्याय 30 में श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, बहुत साल पहले की बात है। धुम्न नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए। वे संपूर्ण समुद्रों सहित पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उन्होंने सत्र, याग, द्वार, इंद्र इत्यादि देवताओं का यजन किया था, अर्थात भजन किया, यजन किया। परम विद्वान धर्मात्मा रैम्भ जी उनके पुरोहित थे और रैम्भ के 2 पुत्र हुए। उनका नाम था बरवा वसु और परावसु। वे दोनों 6 अंगों सहित
संपूर्ण वेदों के विद्वान और स्रोत तथा स्मार्थ कर्मों के तत्वज्ञ थे। न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और वैश्विक योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ और विद्वान थे। मनो इत्यादि धर्मशास्त्र के वे निष्णात पंडित और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में चतुर थे। इन दोनों विद्वानों को शस्त्र याग में सहायता करने के लिए राजा बृहद्युम्न ने मांगा। पिता की आज्ञा लेकर के वे दोनों भाई बृहद्युम्न के शस्त्र में गए। वे युगल अविश्विनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रैम्य मुनि जेठी पुत्र वधू के साथ स्वयं ही आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां जाकर के राजा बृहद्युम्न के यज्ञ को बड़ी उत्तमता से संपन्न करवाया। जब वह यज्ञ होने लगा तब राजा के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उनको आया हुआ देखकर महाराज बृहद्युम्न ने आप सबका आदर पूर्वक अतिथि सत्कार किया और उसी समय आमंत्रित हुए राजा लोग आदर पूर्वक वह यज्ञ उत्सव देखने के लिए अनेक दिशाओं में चतुरंगिणी सेना के साथ आए। इसके उपरांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, यह चारों आश्रम के लोग भी वहां जुटे हुए थे। श्रेष्ठ राजा ने उन सबका यथोचित सत्कार किया और सभी को भोजन के लिए अन्न, घी इत्यादि पदार्थ दिए। वस्त्र, स्वर्ण, हार और अनेक प्रकार के रत्न भी भेंट किए। रैम्य के पुत्र अर्वावसु और परावसु ने यज्ञ आदि कर्मों को बिना किसी भूल के विधि पूर्वक संपन्न करवाया। उन दोनों भाइयों की ऐसी निपुणता देख करके वरिष्ठ आदि सभी महर्षियों ने उनकी प्रशंसा की। परावसु कुछ कर्म करा करके तृतीय सबक के अंत में सायंकाल के समय घर का कामकाज देखने के लिए चले गए। उस समय रैम्य मुनि काला मृग चर्म ओढ़ करके वन में विचर रहे थे। उन्हें देखकर परावसु के मन में मृग की आशंका हुई। रात्रि में निविड़ अंधकार में उनके नेत्र निंद्रा से भारी हो रहे थे। उन्होंने पिता को देखकर यह समझा कि यह कोई वनवासी मृग है, उसे मारने के लिए आ रहा है। ऐसा सोचकर उस सघन वन में अपने शरीर की रक्षा करने वाले परावसु ने मृग के धोखे से अपने पिता को ही मार दिया। निकट जाकर उनसे अपने मरे हुए पिता को पहचाना और फिर वह शोक में डूब गया। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा को व्याकुल हो गईं और तत्पश्चात परावसु पिता का दाह संस्कार करके पुनः राजा के छत्र में आ गए और अपने द्वारा जो पाप हुआ था वह सब उन्होंने अपने छोटे भाई को बता दिया। पिता को मरा हुआ सुनकर अर्वावसु शोक से व्याकुल हो उठे। तब बड़े भाई ने छोटे को यह आदेश दिया कि राजा का यह महान यज्ञ आरंभ हुआ है। तुम अभी बालक हो, तुम में इस यज्ञ का भार संभालने की शक्ति नहीं है। मैंने रात्रि में मृग की आशंका से पिता का वध कर दिया है, इसलिए उस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। इसलिए तुम ही मेरे लिए व्रत करो। मैं अकेले ही इस यज्ञ का भार हवन करने में सामर्थ हूँ। बड़े भाई के ऐसे वचन सुनकर अर्वावसु ने कहा, बड़े भैया, आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर वह यज्ञ से निकल गया और बड़े भाई ने सभी कर्मों को करवाया और छोटे भाई ने 12 वर्षों तक बड़े भाई के लिए ब्रह्म हत्या नाश के लिए व्रत किया। तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक वह पुनः क्षत्र यज्ञ में आया और अपने भाई को आया देख ज्येष्ठ ने राजा बृहद्युम्न ने कहा, राजन, यह अर्वावसु ब्रह्म हत्यारा है, इस समय आपके यज्ञ में आया है। इसे शीघ्र ही इस यज्ञ से हटा दीजिए, अन्यथा क्षत्र याग के फल की हानि हो जाएगी। परावसु के ऐसा कहने पर राजा ने अपने सेवक द्वारा अर्वावसु को यज्ञ से निकलवा दिया। वहाँ के ब्राह्मण भी उसे धिक्कारने लगे। अर्वावसु यह सब सहन करके चुपचाप वन में चला गया और वहाँ उसने ऐसी तपस्या की जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थी। उसके तप से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अर्वावसो, तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य, आचार, शास्त्र श्रवण और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो।
परावसु ने तुम्हें अपमानपूर्वक निकाला है और क्षमायुक्त होकर तुम उसके प्रति क्रोध भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ही पिता को मारा है, तुमने नहीं। फिर भी तुमने भाई की शुद्धि के लिए स्वयं ही ब्रह्म हत्या नाशक व्रत किया, इसलिए हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने उसको ज्येष्ठ बना दिया और तत्पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने सूर्य नारायण को आगे करके अर्वावसु से कहा, हे अर्वावसु, तुम कोई वर मांगो। यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि मेरे पिता जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मरे जाने की स्मृति भी ना रहे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा, इसके सिवा हम तुम्हें दूसरा वर भी देना चाहते हैं, मांगो। यह सुनकर अर्वावसु ने कहा, मेरे भाई की दुष्टता दूर हो जाए। तब अर्वावसु ने ऐसा कहा तो देवता कहने लगे, परावसु ने अपने ब्राह्मण पिता की हत्या की है, इसलिए उसे महान पाप लगा है। दूसरे के किए हुए पाप की दूसरे द्वारा किए गए प्रायश्चित से निवृत्त नहीं होती। विशेषतः 5 महापातकों के संबंध में ऐसी बात आती है। इस कारण तुम्हारे भाई परावसु का अभी पाप से उद्धार नहीं हुआ है। देवताओं की यह बात सुनकर अर्वावसु ने कहा, आपका कहना उचित है, फिर भी आप लोगों के महात्म्य और प्रसाद से पिता और ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे भाई का जिस भी प्रकार उद्धार हो सके वह उपाय पूर्वक मुझे बतलाइए। अर्वावसु का यह वचन सुनकर देवताओं ने दीर्घ काल तक विचार किया और फिर एक निश्चय पर आकर के उन्हें इस प्रकार कहा, उस महापातक के निवारण का उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र मोक्षदायक राम सेतु है, उस पर धनुष कोटि नाम से विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो ब्रह्म हत्या आदि मदिरा पान स्वर्ण की चोरी गुरु शोयागमन और इन सबके संसर्ग रूप महापातकों का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य मन में कोई कामना नहीं रख करके उसमें स्नान करता है, उसको वह मोक्ष प्रदान फल प्राप्त करता है। वह दुस्वप्नों और नरक के कलेशों का नाश करने वाला और धन्य और क्षेत्र है। तुम्हारा ज्येष्ठ भाई परावसु यदि वहीं पर जाकर स्नान करेगा तो वह तत्काल ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकता है। ऐसा कहकर देवतागण अपनी पूरी को चले गए और फिर अर्वावसु अपने बड़े भाई परावसु को साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि नामक तीर्थ में गया। परावसु ने पातक शुद्धि के लिए उस सेतु तीर्थ में संकल्प करके अपने भाई के साथ नियम पूर्वक स्नान किया और स्नान करके जब वे उठे तब आकाशवाणी हुई, हे परावसु, तुम्हारी पितु हत्या और ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई है। तब छोटे भाई के साथ परावसु ने भी श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेव को भक्ति भाव से नतमस्तक होकर दोनों भाई अपने पिता और आश्रम पर आ गए। वहां रैम्भ्य मुनि मरकर भी पुनः जीवित हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आया देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया और फिर वे अपने पुत्रों के साथ उसी आश्रम पर सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये थी आज के वैशाख मास की अंतिम कथा। भगवान श्री विष्णु को प्रिय इस वैशाख मास में हमने पूर्ण प्रयास किया है कि आपको संपूर्ण मास के दौरान वैशाख मास की एक पूरी सीरीज लेके आएँ और इन कथाओं से संलग्न कराएं, पौराणिक कथाओं से आप सभी को जोड़ें ताकि आप सभी के और हमारे पाप नष्ट हों। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। अब आगे के माह में हम अलग सीरीज़ बनाएंगे और अध्याय 1 से अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।